नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक और बैड न्यूज है। कुछ वैकेंसी आपकी और डिक्रीज हो गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी क्या वैकेंसी आपकी डिक्रीज हुई है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि लगातार वैकेंसी जो है वो आपकी डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन इतनी डेंजरस न्यूज आ रही है, वैकेंसी आपकी लगातार घट रही है, लेकिन कोई भी आपके लिए जो है वो वीडियो नहीं बना रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 वाले जो एस्पिरेंट है उनके साथ। और एसएससी कहीं ना कहीं अपने सबसे बुरे दौर से होकर गुजर रही है। एक ऐसा एग्जाम जिसको कराए हुए 5 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, अभी तक उसके रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। उसके अलावा आंसर की के लिए भी ट्विटर कैंपेन करना पड़ रहा है। मेंस की आंसर की 15 दिन से ज्यादा टाइम हो चुका था, नहीं आ रही थी, तो उसके लिए बच्चों ने ट्विटर कैंपेन किया, तब आंसर की आई। और अभी रिजल्ट का बच्चे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो रिजल्ट आखिर देना भी है नहीं देना है, कि सारी ऐसे ही आप वैकेंसी जो है वो कैंसिल कर दोगे, तो फिर एग्जाम आपने क्यों कराया। तो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बाकी अगर आप सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एस्पिरेंट हैं तो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के रिगार्डिंग आपको जो अपडेट है वो इसी चैनल पे मिलेगी। उसके अलावा जो भी अपडेट आएगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। बाकी जो भी आपके लिए सिलेक्शन पोस्ट 13 फेज 13 के लिए जो वीडियो बना रहा है उसको प्लीज आपको भी सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी कहीं ना कहीं आपके लिए टीचर भी जो गिने चुने जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो अपडेट है वो WR रीजन से है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बार एसएससी ने बहुत अच्छा रिप्लाई भी दिया कि बच्चे उसकी गलती ना माने। उन्होंने साफ साफ बता दिया रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट अंडर फेज 13। यहाँ पे reference is invited to the notification of selected post phase 13 is this following amendment are hereby made in respect of the post। इस पोस्ट WR जो आपकी 10825 पोस्ट है, उसके अलावा आपकी ये पोस्ट है और ये पोस्ट है द रिक्वेस्ट ऑफ यूजर डिपार्टमेंट एसएससी हैज नो रोल। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये यूजर डिपार्टमेंट ने यहाँ पे उनकी रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है, एसएससी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो भाई एसएससी से भी रिक्वेस्ट है कि ये गाइडलाइन जारी करिए कि ये क्या मजाक है कि डिपार्टमेंट पहले वैकेंसी देते हैं फिर बाद में वैकेंसी उसे कैंसिल कर देते हैं या वैकेंसी कम कर देते हैं। तो कुछ ऐसे पैरामीटर आप सेट करिए, क्योंकि बच्चा आपको फीस देता है, एग्जाम देता है, वो तो इसी होप में जाता है कि उसका सिलेक्शन होगा और आप वैकेंसी कैंसिल कर देते हो। तो ये गलत चीज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कई वैकेंसी आपकी जो है वो डिक्रीज हुई है। जैसे यहाँ पे ये जो पोस्ट कोड है WR 10825, यहाँ पे पहले जो वैकेंसी थी वो 2 थी यूआर कैटेगरी की, अब ये वैकेंसी 1 रह गई, यानी कि 1 वैकेंसी यहाँ पे कम हो गई। उसके अलावा ये पोस्ट कोड है WR 10925 टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट। यहाँ पे जो वैकेंसी थी पहले वो आपकी कितनी थी, 3 वैकेंसी थी, जिसमें यूआर कैटेगरी की आपकी 2 वैकेंसी थी। यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी थी वो 2 थी और ओबीसी कैटेगरी की 1 वैकेंसी थी। अब इसमें यूआर की 2 वैकेंसी जो है वो आपकी मतलब कैंसिल हो चुकी, केवल ओबीसी कैटेगरी की 1 वैकेंसी बची, यानी कि 2 वैकेंसी यहाँ पे कम हो गई। जबकि आपको पता होगा सिलेक्शन पोस्ट में वैकेंसी क्या होती है, आपकी रीजन वाइज होती है और बहुत कम कम वैकेंसी होती है। तो यहाँ पे 1-2 पोस्ट, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 2 ही 3 पोस्टें तो कैंसिल हुई है। भाई यहाँ पे 1-1 2-2 पोस्ट की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे 2 वैकेंसी जो है वो डिक्रीज हुई है। उसके अलावा एक और पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड है WR 1125 टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट है। यहाँ पे 2 वैकेंसी थी यूआर कैटेगरी की, ये वैकेंसी 1 रह गई, यानी कि 1 वैकेंसी यहाँ पे कम हुई। तो टोटल आपकी 4 जो वैकेंसी हैं वो कम हो गई है। 1 वैकेंसी यहाँ पे कम हुई, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, एक मतलब 4 वैकेंसी यहाँ पे कम हुई है। उसके अलावा WR रीजन से ही और बैड अपडेट है, ये पहले मैं आपको दिखा चुका था। WR में जो सबसे ज्यादा वैकेंसी थी वो MTS की थी, यहाँ पे 73 वैकेंसी थी इस पोस्ट कोड के लिए। और ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट ये कैटेगरी थी और आपका ये पोस्ट कोड था, इसकी 73 जो वैकेंसी है ये ऑलरेडी आपकी डिक्रीज हो गई थी, ठीक है। और 4 वैकेंसी है, यानी कि टोटल 77 वैकेंसी यहाँ पे डिक्रीज हुई है। जबकि एक एक वैकेंसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो काफी ज्यादा बैड न्यूज है आपके लिए। उससे पहले भी एनआर रीजन में भी वैकेंसी आपकी जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं कि मड प्लास्टर की इसका पोस्ट कोड ये है, वैकेंसी अब जो है यहाँ पे ये वैकेंसी कैंसिल ही हो गई है। ये वाली जो वैकेंसी है पूरी की पूरी कैंसिल ही हुई है, मतलब ओवरऑल जो वैकेंसी इनको कैंसिल कर दिया गया है। उसके अलावा ये वैकेंसी कैंसिल हुई है। मड प्लास्टर की 1 वैकेंसी मतलब इतनी वैकेंसी थी और इन वैकेंसी को जो है वो कैंसिल ही कर दिया गया। गैलरी अटेंडेंट की 6 वैकेंसी कैंसिल हुई।
पेंटर की आपकी एक और लेबोरेटरी अटेंडेंट की एक वैकेंसी, इनका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वैकेंसी लगातार डिक्रीज हो रही है और मुझे ऐसा लगता है जो रिजल्ट आपका डिले हो रहा है उसमें यही पंगा है कि डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में यही पंगा चल रहा है कि वैकेंसी आपकी लगातार डिक्रीज हो रही है और ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में और नोटिसेस आपको देखने को मिले कि वैकेंसी आपकी और भी रीजन में आपकी जो है वो डिक्रीज हो रही है और कहीं ना कहीं यही चीजें फाइनलाइज हो रही हैं, इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा है। बाकी ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ पे आंसर की के लिए भी बच्चों को ट्विटर कैंपेन करना पड़ रहा है। मेंस की आंसर की पहले एक दिन के बाद ही आ गई थी, यहाँ पे 15 दिन के बाद, 15 दिन से भी ज्यादा टाइम हो गया उसके बाद आंसर की कल इन्होंने मेंस की रिलीज की जब बच्चों ने ट्विटर कैंपेन किया। तो यहाँ पर भी कई ट्विटर कैंपेन हो चुके हैं और एक ट्विटर कैंपेन हम लोग सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए भी डिसाइड कर लेंगे। तो इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिए। और उसके अलावा जो आरबी वाले शुभम जैन सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, अभिनय सर हैं, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस इश्यू को उठाइए। ये बहुत गलत चीजें फेज 13 वाले एस्पिरेंट के साथ हो रही है कि वैकेंसी लगातार कैंसिल हो रही है और रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। सोचिए 29 अगस्त को एग्जाम ओवर हो गया था और 5 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं है। बाकी रिजल्ट कब तक आएगा भाई? रिजल्ट तो दे देना चाहिए। बाकी जो एग्जाम इसके बाद हुए उनका रिजल्ट आ चुका है लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो जितने भी टीचर्स हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि प्लीज इसके लिए इशू उठाइए, इस इशू को उठाइए। उसके अलावा एक ट्विटर कैंपेन भी हम लोग डिसाइड करते हैं, उसकी अपडेट मैं बहुत जल्द आपको दूंगा। हो सकता है एसएससी का यहाँ पे ट्विटर कैंपेन के बाद ही आंसर की थी, तो हो सकता है ट्विटर कैंपेन से इनकी नीड जो है वो खुले कि एक ऐसा एग्जाम जो 5 महीने करा हुए हो चुका है अभी तक आपने उसका रिजल्ट नहीं दिया है। तो उसको डिसाइड करेंगे और उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दूंगा कि कब उस ट्विटर कैंपेन को हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।